एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तर्शिका क्लासेस। तो ये क्लास 6 की चैप्टर 2 है अक्षांश और देशांतर, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ये लेक्चर 2 होने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 है ये। तो हम यहाँ पर थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या है, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें जो कि एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी ट्रू मॉडल है। फिर हमने ग्लोब के प्रकार देखे थे, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, ठीक है। फिर हमने अक्ष देखा था कि आप देखेंगे कि जो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? ये इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा ग्लोब है और ये वाली सुई को हम क्या बोल रहे हैं? अक्ष, जो कि निडल इसमें फंसी है, लेकिन कोई निडल असली में कोई नहीं होती है, ठीक है। फिर अक्ष के बारे में देखा था। फिर हमने, ये हमारा ग्लोब था, तो हमने देखा था भूमध्य वृत्त जो होते हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं। और ये कितने डिग्री पे होते हैं? 0 डिग्री पर होती है। तो ये दो भागों में, ये कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में बोले तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर। समझ गए आप? ठीक है। और इसको हम ये ऊ और दा से ये इसको इंडिकेट किया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और ये जो रेखाएं होती हैं, जैसे कि हमने भूमध्य रेखा देखा, फिर आप बाद में पढ़ेंगे कि ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, है ना। तो ये जो होता है ये कोई मतलब ऐसे एक्चुअल में लाइंस नहीं होती हैं। ये हमने अपने सहूलियत के लिए, ताकि हम चीजों को लोकेट कर सके, है ना, प्लेसेस को लोकेट कर सके, इसलिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस अपने आप से बना रखी है, ठीक है। तो हमने यही सारी चीजें पढ़े थे। अक्षांश क्या होते हैं वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। अक्षांश क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसे हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, ये वाला डायग्राम, ठीक है। और हमने ये भी देखा था, जैसे जैसे हम दूर की जाते हैं, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो ये जो सर्कल्स होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, ठीक है। और ये डिग्री बता रखी है, तो हमने देख लिया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं ना। मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी बताया था। और आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख कर आना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है चीजें। तो फिर अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देख कर आओगे तो आपको ये लेक्चर इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखना, देन ही ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। तो हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया था और ये एग्जाम्पल देके समझाया गया था कि हमें ऑल लाइंस की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो चलिए, हमने रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक ये है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। अक्षांश को इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य वृत्त भी बोलते हैं शायद, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य वृत्त बोलते हैं, वो देखना आप, ठीक है। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। समांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और भी रेखाएं, वो कौन सी रेखा है वो चीज भी देख लेते हैं हम। देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। देखो उत्तरी ध्रुव, देखो मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, यानी विषुवत वृत्त है। देखो उत्तरी गोलार्ध में करके रेखा जो कि 23.5 डिग्री है। देखो उत्तरी गोलार्ध बोला है ना, तो ये हो जाएगा। और ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही 23.5 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मकर रेखा,
समझ गए आप? दूसरा डायग्राम लेते हैं। ठीक है, हम कर्क रेखा और मकर रेखा देख चुके हैं। अब विषुवत वृत्त के ये 66 और हाफ पे क्या है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, इसे उत्तर ध्रुव, सॉरी ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त होगा। ठीक है, ये उत्तर में है ना, विषुवत वृत्त के 66 एंड हाफ पर क्या है, उत्तर ध्रुव में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, विषुवत वृत्त के 66 और हाफ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो ये चीजें आपको बताई गई है, इसे हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये जो चित्र है आपका, देखो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, वो चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी। और अभी हम ये देख लेते हैं। ये देखो, ये विषुवत वृत्त है, यानी 0 डिग्री पर है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और ये दक्षिणी ध्रुव ये बता रखा है जो कि 66 एंड हाफ दक्षिण में है। और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, यानी 66 एंड हाफ उत्तर में है। ठीक है, और इसे हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आर्कटिक, इधर भी सी आएगा। तो आर्कटिक सर्कल है ये, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। साढ़े 23 डिग्री पर। ठीक है,